ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर वाणी कथनी को अंग। तो कथनी को अंग के बारे में कबीर दास जी का निर्णय पहले श्रवण करें कि कथनी को अंग के बारे में कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, इसको समझें। तो इसके बाद फिर तत्पश्चात 1 नंबर 2 नंबर दोहे पर विचार होगा। श्रवण करें। करनी आचार है और कथनी विचार। एक बार फिर श्रवण करें। करनी आचार है और कथनी विचार। आचार और विचार दोनों का मेल आवश्यक है। आज के युग में इनके बीच साफ बहुत कम देखा जाता है। उदाहरण के लिए सत्य की बात करना, सत्य बोलने का उपदेश देना बहुत सरल है, जबकि सत्य का आचरण करना बहुत कठिन है। जैसा मुख से कहा जाए उसे वैसा ही करनी में उतारा जाए। बहुत ही सुंदर बात कबीर दास जी की जो उपदेश देता है, तो वो भी एक सत्पुरुष की भांति होना चाहिए। उसके विचार अच्छे होना चाहिए, उसके गुण अच्छे होना चाहिए, उसके कर्म अच्छे होना चाहिए, तभी उसका उपदेश देना लाभदायक है। आगे श्रवण करें। मुख से दिए गए ज्ञानोपदेश के बिना आचरण में उतारे निरर्थक है। विचारों की कसौटी आचार और आचरण ही आचरण रहित उपदेश या विचार सारहीन है। भारत के सभी दर्शनों और धर्म संप्रदायों ने विचार की अपेक्षा आचार पर बल दिया है। भारत का चिंतन आचारहीन विचार के प्रति अत्यंत कठोर है। जिस प्रकार गधे पर पुस्तकों के गट्ठर का बोझ लाद देने पर गधा गधा ही रहता है, वो पशुता छोड़कर मनुष्य नहीं बन जाता, उसी प्रकार सद्विचारों का बोझ ढोता हुआ मनुष्य सदाचारी नहीं बन सकता। अब देखिए कि 1 नंबर 2 पर क्या कबीर दास जी का संदेश है, क्या निर्णय है। कूकस कूटे कन बिना, बिन करनी का ज्ञान। ज्यों बंदूक गोली बिना, भड़क न मारे आन कबीरा, भड़क न मारे आन। देखिए इस कथनी के अंग में वाणी क्या क्या संदेश है कबीर दास जी का। स्वयं बिना आचरण के किए ज्ञान का कथन करना ठीक इसी प्रकार है जैसे चावल के बिना खाली भूसी को कूटना। बहुत ही सुंदर कबीर दास जी का संदेश कि अगर आचरण और ज्ञान का कथन ठीक इसी प्रकार है जैसे चावल की जगह भूसी को कूट देना। जिस प्रकार वास्तविक गोली के बिना बंदूक में केवल स्वर होता है, वो दूसरे को मार नहीं सकती। अर्थात जैसा कहो वैसा ही करना चाहिए। दूसरी वाणी को श्रवण करें। आप राख पर मोदिए, सुन ज्ञान अकिरात। तुस कूट कन बाहिरी, कछु न आबे हाथ कबीरा, कछु न आबे हाथ।
दूसरी वाणी में क्या कबीरदास जी का संकेत है, क्या निर्णय है दूसरी वाणी में, उसको भी श्रवण करें। पहले स्वयं को ज्ञान आचरण की स्थिति में रखो। देखिए अत्यधिक सुंदर निर्णय जो ज्ञान दे रहा है, तो पहले स्वयं को ज्ञान आचरण की स्थिति में रखो, तब दूसरों को उपदेश देना चाहिए। तभी श्रोता तुम्हारे ज्ञानपूर्ण वक्तव्य को सुनेंगे, उससे प्रभावित भी होंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे। व्यर्थ में कथन करने से कोई लाभ नहीं। देखिए जो भी आपका विचार सुन रहा है, तो उस जीव को ये निश्चय हो कि ये जो वक्ता है ये वास्तव में ज्ञानी है और ये प्रभु को मानने वाला है, तो उसकी बातों से उससे जब वो मिलेगा तो एक ही बार में मिलने से निश्चय हो जाएगा कि वो कैसा वक्ता है, वो कैसा जीव है, उसके कैसे विचार हैं, उसका कैसा मन है। ये सभी का निश्चय मिलते ही एक वक्ता के हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।